जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आज हम अक्सर बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की, एक ऐसी युक्ति की। हमारे पास कई सारे लोग कई बार आते हैं और वो कहते हैं हमारे परिवार में कलेश चल रहा है। पहले हम बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन आज हमारे घर में बहुत कलेश चल रहा है और ऐसा लगता है कि अब मतलब हमको अलग अलग रहना पड़ेगा। ये क्या है? क्या किसी ने हकीकत आपके ऊपर कर दिया है या ग्रहों की आरिष्टि है? आपका जो दूसरा भाव है वो आपका कुनबा है और जो आपका चतुर्थ भाव है वो आपका घर है। कई बार क्या होता है कि जब द्वितीय भाव का स्वामी जैसे शनि हो, अगर वो चतुर्थ भाव में आ जाए, या राहु है, या कोई भी ऐसा ग्रह है जो अलगाववादी है, या वो ग्रह जो है वो एक तरीके से पापी ग्रह है, अगर वो ग्रह आपके चतुर्थ भाव में आ गया और वो द्वितीय भाव का स्वामी है तो वो आपके घर में खलमंडल मचा देगा। और ऐसा मचाएगा कि आपके घर में निश्चित है कि लोग संयुक्त परिवार को तोड़ करके और सब लोग अलग अलग रहना शुरू कर देंगे। अब जब इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोग ग्रहों का अलाइनमेंट नहीं करते कि ग्रहों का अलाइनमेंट करें, या हम ऐसा कुछ है कि साल भर के लिए आया, 6 महीने के लिए आया, तो उसमें से 2 लोगों में अगर ऐसी दिक्कतें चल रही हैं तो एक को अलग हो जाना चाहिए। ये चीज़ें भी होता है। तो ऐसे में उनको करना क्या चाहिए? ऐसे में उनको उन ग्रहों का अलाइनमेंट करना चाहिए जिन ग्रहों के द्वारा उनके जीवन में यानी उनके सुख में कमियां आ रही हैं। उनका उपाय करना चाहिए। अगर आप उनका उपाय करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके जीवन में जो आने वाला कष्ट है ये दूर हो जाएगा और जो आपका संयुक्त परिवार था वो परिवार यथा उचित जगह पे बना रहेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। जैसा मैंने बोला कि ऐसे में क्या होता है कि लोग भागना शुरू कर देते हैं कि चलो हम देखते हैं कि कहीं किसी ने कुछ कर दिया हो, कुछ जंत्र मंत्र तंत्र कर दिया हो। जब आप ऐसे में किसी के पास जाएंगे और वो हकीकत उस चीज़ को नहीं जानता, क्योंकि तंत्र एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और इसको सिद्ध करने के लिए या इसको बनने के लिए आदमी के जीवन का 30 वर्ष लगता है। 30 वर्ष के बाद जाकर के जब वो लगातार प्रैक्टिस करता रहेगा और इन विद्याओं को अर्जन करने पर मेहनत करता रहेगा, तब जाकर के उनको ये विद्याएं मिलती हैं। तो क्या है, वो कहीं ना कहीं बताएगा कि आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया, इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए हमको जो है आपके यहाँ पर या हम अपने स्थान पे एक अनुष्ठान या पूजन करेंगे और उसके नाम पे आपसे पैसा ले लेता है। और उसके बाद क्या होता है कि आप बार बार एक ही चीज़ कहते रहेंगे कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और धीरे धीरे करके क्या होगा, वो समय बीत जाएगा और बीतने के बाद आप लोग अलग हो जाएंगे। और फिर क्या होगा कि आप लोग पूरे जीवन पछताएंगे अगर उन ग्रहों का अलाइनमेंट नहीं करते हैं जो आपका संयुक्त परिवार और आपका जो है द्वितीय भाव एक जगह मिल करके ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं। उसमें से एक ग्रह का जब अलाइनमेंट हो जाएगा तो आपके घर में सुख शांति आ जाएगी और आपके घर में कभी भी उस प्रकार का वातावरण नहीं बनेगा कि हमको अलग रहना है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग किसी बढ़िया ज्योतिषी से जब भी कोई समस्या आए तो उनसे परामर्श अवश्य लें। जय श्री राम, हर हर महादेव।